आज के विकास के दौर में क्या आप सोच सकते हैं कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र का कोई मोहल्ला सड़क, नाले और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है? शायद नहीं। आप तो क्या, हम भी ये नहीं सोच सकते। लेकिन कटिहार के वार्ड नंबर 4 में पिछले 70 वर्षों से बसा हुआ एक ऐसा मोहल्ला है जहां ना सड़क का पता है, न नाले का और ना ही पानी का। इस मोहल्ले का नाम है विद्यानगर। तो चलिए चलते हैं विद्यानगर। यह है विद्यानगर मोहल्ला, कटिहार के नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में अवस्थित तेजा टोला के बगल में। इस मोहल्ले को बसे हुए 70 वर्ष हो गए हैं और इस मोहल्ले में लगभग 250 घर हैं। बावजूद इसके यह विद्यानगर मोहल्ला आज विकास के दौर में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ ना तो सड़क है, ना ही नाला और ना ही पानी। मोहल्ला दोनों ओर रेल पटरियों से घिरा हुआ है। सड़क की मांग को लेकर कुछ महीनों पूर्व यहाँ के निवासियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। उस समय जिलाधिकारी एवं डीआरएम से शीघ्र ही इस मोहल्ले को एक सड़क देने का आश्वासन भी मिला था, परंतु आज तक इस मोहल्ले को सड़क नसीब नहीं हुई। और तो और मोहल्ले वासियों ने अपने आने जाने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी, वह भी कटिहार रेल मंडल के अधिकारियों द्वारा जीएम के कटिहार आगमन के कारण 15 दिन पूर्व बंद कर दी गई। अब बेचारे करे तो क्या करे। आज जीएम के आगमन पर इन मोहल्ले वालों ने जीएम श्री वृद्धि को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं के अस्थायी समाधान की मांग की। 70 साल से बस्ती है तेजा टोला विद्यानगर और आवागमन का कोई हम लोगों का राह नहीं है। आज से 3 साल पहले हम लोग डीआरएम साहब को दिए थे लिखित और जीएम साहब को भी रोके थे। आश्वासन भी मिला था। उस समय आश्वासन दिया गया कि हम लोग आप लोगों का राह का व्यवस्था करते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं किया गया। हम लोग हार पाँच कर फिर इस साल भी हम लोग उनको रजिस्ट्री किए हैं, उसका भी जवाब वो नहीं दिए। डीएम साहब से भी हम लोगों को कहना है कि अगर मानवता है तो आकर कम से कम इस समाज को देखेंगे क्या यहाँ कमी है। जबकि 100 घर हमारा दलित बस्ती है, यहाँ कोई जात पात का भेद नहीं है, गरीबों का बस्ती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोगों का श्राद्ध हो, शादी हो, खटिया उठाकर इस पर उस पर हम लोग होते हैं। इसे शर्मनाक क्या कहा जाएगा, जबकि सब कोई कहता है कि हम लोग गरीब मिटाते हैं, गरीब मिटाते हैं। हमारा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आश्वासन झूठी दिया जा रहा है, हम लोग को कोई विकास नहीं किया जा रहा है। इससे शर्म की बात क्या है कि यहाँ पर आबादी है। आवागमन का एकमात्र रास्ता हम लोगों का यही है। दूर दूर तक कहीं से किसी तरह का कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है जो यहाँ के लोग यहाँ से जा सके, आ सके। यहाँ खास करके दलित समाज के लोग अधिकांश लोगों का एकमात्र रास्ता यही है। इसके कारण हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम लोगों समझ में ये आ रहा है कि नाक से ऊपर अब पानी बह गया। इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़ा समस्या को निदान के लिए अपने आप में हम लोगों को खड़ा होना होगा, क्योंकि माननीय सांसद महोदय जी से भी निवेदन किए, माननीय विधायक जी से भी निवेदन किए, लेकिन कहीं से किसी तरह का आज तक इस मोहल्ला में कोई झांकने तक के लिए नहीं आते हैं। कल हमारा घटना एक महिलाएं का डिलीवरी था, समझी ना। हमारा घर में मेरा बेटी था, उसको ले जाने का कोई व्यवस्था नहीं। हमने खटिया पर ले गए हैं और उसका हॉस्पिटल जाते जाते बहुत बड़ा समस्या हो गया। डिलीवरी हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मगर ये बताइए कि हम लोग जब निगम के अंदर रहकर और मतलब निगम वाला टैक्स मांगते हैं, 8,000 दो, 7,000 दो, निगम वाला कोई फैसिलिटी भी नहीं देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मतलब इतना बड़ा समस्या ये गाड़ दिया गया है। आखिर हम लोग जो है यहाँ 500 का आबादी हैं, तो प्रशासन को तो कोई तो सोचना ही पड़ेगा ना। 2014 में यहाँ पर हम भूख हड़ताल 76 घंटा किए, वो वहाँ कालीबाड़ी, और 76 घंटा के बाद एक समझौता हुआ जिसमें कि कहा गया था कि कुछ टेक्निकल काम है उसको पूरा करके हम लोग बना देंगे, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं किया। स्लम एरिया घोषित कर दिए हैं। तो इस तरह से कुछ तो आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आकर इसको देखिए। आज हमारे मोहल्ले में आग लग जाए, एक बहुत आदमी का घर जला गया, वो किसी तरह का मान ले कि डकैती हो गया तो पुलिस कैसे आएगा,
फायर ब्रिगेड कैसे आएगा। बहुत दिनों से ये मोहल्ला बसा हुआ है, लेकिन आज तक कोई मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। आज अगर कोई भी आपातकालीन घटना होता है तो ना ही फायर ब्रिगेड ना ही एम्बुलेंस आने का कोई सावधान नहीं है। और हम लोग का भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और कष्ट भी हो रहा है। अगर आज डिलीवरी का भी पेशेंट ले जाना पड़ता है तो खटिया में ले जाना पड़ता है। बहुत बड़ा समस्या है ये हमारे मोहल्ला का। और ये पोल 1/7 है, जगमनी लाइन पुर में ये मोहल्ला है विद्यानगर। और कम से कम छात्र का भी यहाँ भविष्य पूरा अंधकार में है। यहाँ पे लगभग 2 से 2,500 छात्र हैं। एकदम घटना ही होती रहती है। अब देखना यह है कि इस विद्यानगर मोहल्ले को सड़क की सुविधा कब तक मिलती है। गुड्डू और करण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज।